हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 2 पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के बारे में पढ़ेंगे। पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है बच्चों? किसी का चित्र, किसी की जो छवि होती है। तो यहाँ पर एक लेडी की छवि के बारे में बताया गया है। बच्चों, आप सभी को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में कैसा फील होता है जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कुछ समय बिताते हो? आपके दोस्त अपने समय बिताते हैं अपने दादा दादी के साथ, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो यहाँ पर जो लेखक है, जो राइटर है, वो अपने बारे में बता रहा है, उसके दादी के विषय में बता रहा है। तो ये कहानी पढ़ना अब हम शुरू करते हैं। तो लेखक की ग्रैंड मदर और जो राइटर है वो दोनों अच्छे दोस्त थे। लेखक के जो पेरेंट्स थे वो बचपन में ही उनको छोड़ करके शहर में जाकर रहने लगे थे और लगातार वहीं रह रहे थे वो। तो जब वो उसकी दादी के साथ ही राइटर रह रहा था, जब वो उसकी दादी उसको सुबह को उठाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। एक सुबह जब वो सुबह की प्रार्थना करती थी, इन्हें मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मतलब उसने कहा कि वो सुबह को प्रार्थना करती है बहुत ही नीरस भाव से। जब वो नहाता था, जब वो नहाती थी, उसको तैयार करती थी राइटर को, तब भी वो भगवान का नाम लेती रहती थी। तो इस उम्मीद से वो भगवान का नाम लेती रहती थी कि उसको लगता था कि जब राइटर उस सब को सुनेगा तो वो भी दिल से उसको करने लगेगा भगवान की पूजा। तो उसको नाश्ता कराने के बाद वो पुरानी चपाती लेकर के अपने साथ थोड़ा सा बटर और चीनी उसके ऊपर फैला करके वो उसके साथ स्कूल जाती थी राइटर के साथ। और वो बहुत सारे बासी रोटियों को लेकर के गांव के जो कुत्ते थे रास्ते में मिलते थे उसको डालने के लिए उनके साथ ले जाती थी। तो उसकी ग्रैंड मदर, उसकी दादी, हमेशा स्कूल जाती थी राइटर के साथ, क्योंकि स्कूल के पास ही एक मंदिर था जहाँ का पुजारी उन्हें ABCD सिखाता था और सुबह की प्रार्थना सिखाता था। तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी राइटर की, वो स्क्रिप्चर्स मतलब होता है बच्चों धार्मिक किताबें जो होती हैं उनको पढ़ने के लिए वहाँ पर ही बैठ जाती थी। और वो जब उसकी वो किताबें ख़त्म हो जाती थी तब वो एक दूसरे से वो स्कूल आते थे और वापस घर चले जाते थे। और रास्ते में क्या होता था, उसे जो कुत्ते मिलते थे वो मंदिर के दरवाजे पर, वो भी उनके साथ गुर्राते रहते थे और आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे कि जो रोटियां उसकी दादी ने सुबह उनको डाली होती थी उन्हें खाने के लिए एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते थे। तो जब व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब उस राइटर के पेरेंट्स, माता पिता, शहर में अच्छी तरह से सेटल हो गए, तब उन्होंने उनको भी वहाँ बुला लिया। तो ये उनकी दोस्ती के बीच में एक टर्निंग पॉइंट था, एक मुड़ाव था कि जिसके बाद उनकी लाइफ चेंज हो गई थी। जबकि वो दोनों एक ही कमरे में रहते थे शहर में, दादी, राइटर और उसकी दादी। तो लेकिन अब क्या था, उसकी दादी उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी, वहाँ पर गलियों में कुत्ते नहीं थे और उनको चिड़िया थी। शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। तो वो क्या करती थी, उनके घर के पीछे के कोर्ट यार्ड मतलब घर के पीछे का जो खुला हिस्सा होता है वहाँ पर पक्षियों को, चिड़ियाओं को दाना डालती थी। तो एज द ईयर्स रोल बाई, जैसे जैसे समय बीतता गया तो एक दूसरे के लिए कम समय मिलने लगा उनको। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कभी कभी वो उसको जगा देती थी और उसको स्कूल के लिए तैयार कर देती थी। जब स्कूल से वापस आता था राइटर तो वो उसको पूछती थी कि टीचर ने उन्हें क्या पढ़ाया। तो वो उसको बताते थे इंग्लिश के शब्दों में कि इंग्लिश पढ़ाई, वेस्टर्न साइंस पढ़ाई, ये सब चीज़ों के बारे में बताते थे। लेकिन इससे वो बहुत ज़्यादा नाखुश हो जाती थी, अनहैप्पी रहती थी, क्योंकि वो डिस्ट्रेस्ड हो जाती थी। डिस्ट्रेस मतलब एकदम परेशान हो जाती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई आजकल भगवान के बारे में, हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो एक दिन उन्होंने अनाउंस किया कि हम कुछ म्यूज़िक की क्लासेस लेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो उसके लिए म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, मतलब म्यूज़िक सीखना उनके लिए बहुत ही ल्यूड मतलब बहुत ही ख़राब, बहुत ही भद्दा, अशिष्ट चीज़ थी। तो इसलिए वो सिर्फ जेंटल मतलब सॉफ्ट म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक सुनना चाहती थी। तो मतलब सिर्फ म्यूज़िक म्यूज़िक नहीं था उनके लिए एक ख़राब चीज़ थी, अशिष्ट चीज़ थी। तो जब वो यूनिवर्सिटी में गया, तो वो उन उसको अपना रूम पूरा उनका हो गया। तो उन दोनों की दोस्ती में एक और रुकावट आ गई। इससे उसने उसने क्या किया, उसकी दादी ने एक चरखा काटना शुरू कर दिया।
और फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर शाम तक की वो अपने चरखे पर बैठी रहती थी और चरखा काटती रहती थी, सूत काटती रहती थी और अपनी प्रार्थनाएं करती रहती थी, प्रेयर्स करती रहती थी। दोपहर के बाद वो थोड़ी देर आराम करती थी, फिर अपने चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी और उसके बाद वो आधा घंटा अपने लिए जिसमें आधा घंटा खाना खिलाने में वो बहुत अपने आप को अच्छा महसूस करती थी, खुश महसूस करती थी। तो जब राइटर ने डिसाइड किया कि विदेश जाने के लिए, अपने आगे की पढ़ाई के लिए, तो उसको पक्का विश्वास था कि उसकी दादी जो है बहुत परेशान हो जाएगी, और क्योंकि 5 साल के लिए अब राइटर उनसे दूर जाने वाला था, और इस एज में कोई भी इस तरह से परेशान हो जाता है। तो लेकिन उसकी दादी परेशान नहीं हुई, ऐसा नहीं किया उसकी दादी ने। वो यहाँ तक कि ज़रा भी भावुक भी नहीं हुई और उसको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पे आई, लेकिन उससे कोई बात नहीं की और सिर्फ या उसे कोई अपना इस तरह का इमोशन नहीं दिखाया कि वो बहुत परेशान है। उसके होठों पर वो प्रार्थना कर रही थी, उसके दिमाग में सिर्फ प्रार्थना में खोया हुआ था, प्रेयर में खोया हुआ था उसकी दादी का माइंड, और उसकी उंगलियां जो थी वो अपनी माला, रोजरी मतलब जो एक पूजा की माला होती है, उनके दानों को जप रही थी, माला जप रही थी। चुपचाप उसने राइटर के माथे पर किस किया और वो उसको खुशी खुशी उसको लाड़ दुलार किया, चेरिश मतलब लाड़ दुलार किया, और उसको ये छाप उसने अपने ऊपर छोड़ी कि शायद राइटर सोच रहा था कि शायद ये हमारा आखिरी फिजिकल मोमेंट है, कि उसके बाद हम पता नहीं एक दूसरे को मिल भी पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 साल बाद राइटर फिर से वापस घर आया और उसको स्टेशन पर उसकी दादी मिली। उसने वो एक भी दिन बूढ़ी जैसी नहीं लग रही थी। शी हैड स्टिल नॉट टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उन्होंने कुछ शब्द नहीं बोला, और उसको राइटर को अपने हाथों में जकड़ लिया, कोली भर ली उनकी। तो वो अब राइटर अभी भी उनकी प्रार्थना को सुन सकता था। वो प्रार्थना जो बोल रही थी, प्रेयर्स बोल रही थी, जो उसने सबसे पहले जाते हुए सुनी थी, अब उसके जो सबसे खुशी के क्षण थे कि वो अपने चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी, शाम के समय वो जब घर आती थी, वो प्रार्थना नहीं करती थी, वो आसपास के पड़ोस की औरतों को इकट्ठा करके ड्रम बजाकर उनको गाना शुरू कर देती थी, गाना सिखा देती। तो बहुत सारे घंटों बाद उसने एक पुराने से ड्रम को जो फटा हुआ था उसको बजाना शुरू किया, और एंड सैंग ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और उसके लिए योद्धाओं के लिए गाना गाना शुरू किया। तो वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप, उन्हें बहुत ज़्यादा उसको राज़ी करना पड़ा रुकने के लिए, कि इससे वो ज़्यादा थक जाएंगे, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वो बीमार हो गई थी, उनको हल्का बुखार था और डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि उनको कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसकी जो दादी थी वो बहुत अलग तरीके से सोचती थी। उसने उनको बताया कि उनका समय नज़दीक आ गया है और अब वो अपना समय ज़्यादा बातें करने में वेस्ट नहीं करना चाहती है। तो उन सब ने उनका विरोध किया, लेकिन उसने हमारे विरोध को इग्नोर किया, मतलब उसको ध्यान नहीं दिया, और वो पीसफुली अपने आराम से लेटकर बेड पर प्रार्थना करती रही और अपनी माला को जपती रही। इससे पहले कि कोई उम्मीद सस्पेक्ट करता, कोई अंदाज़ा लगाता, उसके होठों ने हिलना बंद कर दिया और उसकी माला उसके हाथ से छूट गई, और चारों तरफ उसके चेहरे पर पीलापन आ गया और वो शायद मर चुकी थी। अब उन्होंने उनको बेड से उतार करके ज़मीन पर लिटा दिया, और कुछ घंटों बाद सुबह में जब वो अकेला उनके अंतिम संस्कार के लिए तैयारी करने लगे, तो शाम के समय वो एक आर्टिफिशियल स्ट्रेचर पर उसको ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब सूरज छुप रहा था और कमरे में लाइट जली हुई थी, और वरांदा में गोल्डन लाइट आ रही थी। लेकिन वो आधा रास्ता चलकर, थोड़ी दूर चलकर ही रुके अपने बरामदा में, और वहाँ देखा उन्होंने पूरे बरामदा में और उनकी कमरे के आसपास जहाँ पर उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी, जो सामान पड़ा था उनका, उसको लपेटा उनके चारों तरफ, और बहुत सारी चिड़ियाएँ वहाँ पर पूरे फर्श पर बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, वो बिल्कुल भी शोर नहीं मचा रही थी। उन्होंने चिड़ियाओं को बहुत दुखी देखा, और वो उनके माँ के हाथ से रोटी भी नहीं ले रही थी, और वो इतनी ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में जो वो उसको तोड़कर डालती थी, इस तरह से उसकी माँ ने भी वो सब तोड़ के डाला रोटी के टुकड़े, लेकिन जो स्पैरोज थी वो सब कुछ भी नहीं खा रही थी। वो
स्पैरो ब्रेड की तरफ उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। वो उनकी ग्रैंड मदर के जाने से बहुत ज़्यादा दुखी थी और वो चुपचाप वहाँ से उड़ गई। अगली सुबह स्वीपर ने, झाड़ू लगाने वाले ने वहाँ से वो ब्रेड के क्रम्स जो टुकड़े थे वो साफ़ किए और वहाँ से उनको साफ़ किया। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से ये स्टोरी ख़त्म हुई। तो ये यहाँ पर इनके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा इस स्टोरी के बारे में। थैंक यू।